जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें कुछ सावर साधनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो कि जरूरी होने ही चाहिए। देखो, अपने जीवन में मैंने भी बहुत सावर मंत्रों का प्रयोग किया है और लोगों से भी अनेक मंत्रों के प्रयोग करवाए हैं। जिन्हें भी ये प्रयोग करवाए उन्हें साबर प्रयोग का अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन मंत्रों में निसंदेह शीघ्र सफलता मिलती है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। परंतु इन मंत्रों के सिद्ध करने के जो नियम हैं वो साधक को पता होने चाहिए पूर्ण रूप से। साबर मंत्रों की साधना के लिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। नियमों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में जो भी साधक इन मंत्रों की साधना करता है वो पूर्ण रूप से सफल होता है। और ये भी 100% सत्य है कि सावर मंत्र बहुत ही शीघ्र फल देते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ आप जरूर करना कि साबर मंत्र की जब अगर आपको सिद्धि मिल जाए तो फिर उसका दुरुपयोग ना किया जाए, वरना लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं व्यक्ति के। क्योंकि इन मंत्रों की भी सीमा होती है एक, उसके बाहर कार्य नहीं करते। ठीक है, और जैसे कि ये अभिचार कर्म है, मारण मोहन उच्चाटन, ये बिल्कुल ना करें। और किसी भी उच्च साधक से या तांत्रिक से टकराने की भूल ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, हमेशा मंत्रों का सदुपयोग अपने गुरुदेव और मार्गदर्शक की अनुमति लेकर ही करें, तो सदैव आपको लाभ मिलेगा और पुण्य के भागी भी बनोगे आप। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ विशेष नियम और निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ कि जो साबर मंत्रों के साधना करते टाइम जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, साबर मंत्र की साधना कभी भी की जा सकती है, दिन में भी की जा सकती है, रात में भी की जा सकती है, परंतु रात्रि का समय अधिक उपयुक्त है। नंबर 2, साधना में इन साबर मंत्रों का जो उच्चारण है वो जैसा लिखा है वैसा ही करना चाहिए, इसमें परिवर्तन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, साबर मंत्रों का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आयु का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और देखिए, वैसे तो साबर मंत्रों में गुरु की कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं होती है, गुरु दीक्षा की, लेकिन क्योंकि इनके जो रचिता हैं, जो साबर मंत्र लिखे हैं वो स्वयं भगवान शंकर ने लिखे हैं। परंतु फिर भी मैं, मेरे विचार से, अगर कोई योग्य गुरु या फिर कोई योग्य साधक हो तो उससे आज्ञा लेकर के अगर साधना करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। और नंबर 5 पे आता है कि साबर मंत्रों की साधना आरंभ करने से पहले पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। अधूरा विश्वास, मंत्र पर अश्रद्धा या फिर प्रयोग करके देखने की इच्छा या फिर मंत्र की परीक्षा लेने की जैसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए तुम्हारे। और मंत्र जप के बाद में अपने सभी प्रकार के घरेलू कार्य आप कर सकते हैं। जाप कार्य जो आप करेंगे वो जनहित में करना चाहिए और किसी भी दिन, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में नियमित समय पर ही जाप करें। साबर मंत्र का जाप या तो एकांत में करें या नदी के किनारे करें या फिर किसी उपवन में करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा करते हैं तो वहां पर एकाग्रता होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका जाप कार्य किसी भी खुले स्थान में चल रहा है, यहाँ वहां पर जो है वर्षा हो जाए या जंगली जानवर आ जाए या किसी कारण से बाधा उपस्थित हो, तो जप कार्य अधूरा छोड़ने से कोई भी हानि नहीं होती है।
जहां माला का स्पष्ट निर्देश ना हो वहां पर रुद्राक्ष की माला आप प्रयोग कर सकते हैं। स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मुसलमानी मंत्र होते हैं उनमें हमेशा हकीक की माला का ही प्रयोग करते हैं। नंबर 11 पर आता है, जब किसी मंत्र के साथ दिशा का कोई निर्देश न दिया गया हो तो फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको साधना करनी चाहिए। नंबर 12, जब तक मंत्र जाप चले तब तक घी या तेल का दीपक तुम्हारे सामने प्रज्वलित रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। साबर मंत्र की साधना के समय धूप बत्ती या अगरबत्ती किसी भी प्रकार की प्रयुक्त की जा सकती है, परंतु उसमें गूगल या लोबान होना बहुत जरूरी है। साधना के समय कम से कम वस्त्र धारण करके बैठें। पुरुष जो साधना करें तो उस टाइम पर केवल साफ धोती, या महिला अगर साधना करती हैं तो मर्यादा के अनुसार साफ और धुले हुए वस्त्र ही पहने हो। मंत्र जप से पहले स्नान शुद्धि आवश्यक है। साधना काल में किसी भी समय हल्का भोजन करें, आलस्य नहीं होना चाहिए। साधना काल में अगर कुछ विचित्र अनुभव होते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सब समस्या अपने आप दूर हो जाती है धीरे धीरे। साधना का समय जिस दिन हो या रात्रि हो वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साधना तभी आरंभ करें जब आपका मन शांत हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। साधना काल में यदि किसी दिन निर्धारित जप पूरा ना हो सके तो दूसरे दिन और तीसरे दिन अधिक मंत्रों का जाप करके पिछले वाले दिन की जो भी कम जाप हुआ है उसको पूरा जरूर कर लें। साधना प्रारंभ करने की तिथि को याद रखें। ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसी तिथि में मंत्र का पुनः एक बार फिर जागरण कर लें, या थोड़ा बहुत हवन करके उसको प्रयोग करने लायक कर लें। मंत्र साधना के लिए जो या तो फिर लाल कंबल का आसन ले सकते हो आप, जो कि उत्तम रहता है वैसे वो, या फिर सूत का बना हुआ हो। साबर मंत्रों की साधना निवास स्थान पर रहकर ही की जा सकती है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, निवास स्थान के बाहर साधना स्थल हो सकता है, वह गुरु का आश्रम हो या देव स्थान हो, जैसे कि मंदिर हो गया, वृक्ष के नीचे, नदी का तट, वहां पर आप कर सकते हो। साबर मंत्रों की विधि के साथ जहां भी सामग्री का उल्लेख ना हो उसमें हवन सामग्री में जो घी और गूगल मिला करके हवन तुम कर सकते हो। साबर मंत्रों की साधना जो वो ग्रहण काल में अत्यधिक महत्व रखती है, अतः मतलब कि ग्रहण काल में कम से कम एक बार तो किसी जो भी साबर मंत्र करें उसकी साधना अवश्य करें ग्रहण काल में। ठीक है, ये कुछ मैंने नियम बताए हैं आपको, और इसमें अगर एक चीज और है कि अगर साबर मंत्रों में हवन के लिए अंत में स्वाहा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कि जैसे और लोग लगाते हैं कि भाई अंत में स्वाहा लगाएं, जैसा है वैसा का वैसे जपें और अंत में आहुति छोड़ दें। साबर मंत्रों की साधना में नींबू की बलि जरूर देनी चाहिए। मंत्र को पढ़ते हुए नींबू काट के उसे हवन की अग्नि में जरूर निचोड़ देना चाहिए, या नारियल की भी बलि दे सकते हो। और साबर मंत्रों की जो साधना होती है ना, उसके अंतराल में कभी कभी कुछ विचित्र आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कभी कभी भयानक दृश्य भी आ जाते हैं, चेहरे भी दिखाई दे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से विचलित ना हो, निरंतर मंत्र जाप करते रहें। और मंत्र जाप में पूरी श्रद्धा और ध्यान लगाने से किसी भी समय देवता प्रसन्न होकर के सिद्धि प्रदान कर देते हैं। वह मन की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण और मंत्र के प्रति पूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मैंने तुम्हें साबर मंत्र की साधना से संबंधित कुछ ऐसे नियम मैंने आपको बताए हैं। आप इन नियमों पर अगर चलोगे तो सिद्धि आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि ये नियम आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।